अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जुमे का दिन बाकी दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। वो जुमे का दिन था जब आपको जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। इसी तरह आपकी तौबा भी जुमे के दिन कबूल हुई। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे के दिन ही दुनिया से रुखसत हुए। और याद रखिएगा, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसके मुतल्लिक रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन अपने रब से दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। और इसी तरह क़यामत भी जुमे के दिन कायम होगी। तो नाज़रीन इकराम, जुमे का दिन इस कदर अहम दिन है तो इसके कई आदाब हैं। नंबर 1, जुमे के दिन गुस्ल करना, इसी तरह साफ सुथरा लिबास पहनना, मिसवाक करना, खुशबू का इस्तेमाल करना, अव्वल वक़्त के अंदर जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाना, ये जुमे के कई आदाब हैं। इस हवाले से हदीस मुबारका के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जुमे के दिन गुस्ल करे, अगर उसे खुशबू मुयस्सर हो, खुशबू का इस्तेमाल करके मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए, मस्जिद में जहाँ भी उसे जगह मिले वहीं पर बैठ जाए, यानी लोगों के दरमियान घुसने की कोशिश न करे। इसी तरह लोगों के कंधों को फैलांग कर आगे न जाए, बल्कि जहां उसे जगह मुयस्सर आए वहां पे नमाज की अदायगी करे, वहीं पर बैठ जाए और खामोशी से खुतबा सुने। आपने फरमाया अल्लाह ताला उसके एक हफ्ते के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसी तरह दूसरी रिवायत के मुताबिक उसे इस जुमे से लेके आइंदा जुमे तक और मजीद 3 दिन के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। इसी तरह दूसरी रिवायत में आता है, जो अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया और करवाया, इसी तरह वो पैदल चल करके मस्जिद की तरफ आता है और इसी तरह अव्वल वक़्त में आता है और आ करके खतीब के मिंबर के पास बैठता है और शुरू से आखिर तक तवज्जो से खुतबा सुनता है और दौरान खुतबा ना कोई लगव बात करता है, ना कोई ऐसी हरकत करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा खुश नसीब बंदा है, अल्लाह ताला इसके हर कदम के बदले में इसे 1 साल के रोजे और क़याम का अजर सवाब अता फरमाते हैं। तो ये है जुमे की अहमियत और फजीलत। इसी तरह मशहूर रिवायत है सहीहैन की, यानी बुखारी मुस्लिम की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जुमे के दिन गुस्ल करता है, जनाबत की तरह गुस्ल करना, और अव्वल वक़्त के अंदर जुमे की अदायगी के लिए मस्जिद में तशरीफ लाता है, तो सबसे पहले आने वाला, यानी पहली घड़ी में आने वाले को अल्लाह ताला ऊंट की कुर्बानी का अजर अता करते हैं। दूसरे टाइम में आने वाले को अल्लाह ताला गाय की कुर्बानी का अजर अता करते हैं। तीसरे टाइम में आने वाले के लिए अल्लाह ताला सींगों वाले मेंढे या छतरे का अजर अता करते हैं। और जो चौथे टाइम में जो आता है, अल्लाह ताला उसे 1 मुर्गी सदका करने के बराबर अजर अता फरमाते हैं। और जो 5वें टाइम में आता है ना, उसे 1 अंडा अल्लाह ताला के राह में खर्च करने के बराबर अजर अता किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो अजर है ना, इसका मतलब ये नहीं है जो सबसे पहले आएगा उसे ऊंट, जो उसके बाद आएगा उसे गाय, बल्कि मुख्तलिफ औकात हैं, मुख्तलिफ मराहिल है। यानी जो पहले वक़्त में आता है, 1 आए 10 आए, जितने भी आए, उन सब के लिए ऊंट की कुर्बानी। जो दूसरे टाइम में आए उनके लिए गाय, जो तीसरी में आए उसके लिए बकरा छतरा। तो इसके लिए मखसूस टाइम है, जो इन टाइम में आते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ये अजर अता करते हैं। लेकिन जब इमाम मिंबर पे बैठ जाता है, तो ये जो फरिश्ते अजर लिख रहे होते हैं ना, ये अपने दफ्तर को लपेट कर खतीब का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। मतलब इन रजिस्टर्ड में उन लोगों का नाम दर्ज होता है जो खतीब के मिंबर पे बैठने से पहले आते हैं। तो अजीजों, ये बड़ी अहम चीज़ है। हमारे यहाँ अक्सर लोग उस टाइम आते हैं जब नमाज का टाइम करीब आ जाता है। इस हवाले से खुतबा को चाहिए कि अपना खुतबा मुख्तसर करें, मुख्तसर और जामे हो, और लोगों को चाहिए कि खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में तशरीफ लाएं।
کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے جب جمعے کا دن ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کا نام وہ درج کرتے رہتے ہیں۔ کب تک درج ہوتا رہتا ہے؟ جب تک خطیب ممبر پہ نہیں بیٹھ جاتا۔ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن غسل کرنے، صاف ستھرے کپڑے پہننے، جمعے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اول وقت کے اندر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔